तो बैठेंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। बैठेंगे सीधा, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, हाथ की मुद्रा लगी हुई, चेहरे पे मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों पर रखेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। सबसे पहले हमें करना है ताड़ासन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ के पंजे बसे हुए, इंटरलॉक करे हुए, दोनों हाथों को रखेंगे सिर के ऊपर। सांस भरते हुए हाथों ऊपर खींचेंगे, हथेली आसमान की ओर, और पैर पंजे खड़े होंगे। सांस छोड़ते हुए वापस अपना ध्यान रखते हुए शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और पैरों में करेंगे सुविधाजनक फासला और करेंगे चलिए ताड़ासन। दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे और दोनों हाथ ऊपर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट और लेफ्ट बेंड करना है। अपने मैट के पहले हुए आते हुए हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब जो है करना है कंठी चक्रासन। दोनों पैरों में गैप बना रहेगा, दोनों हाथ सामने रहेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को राइट साइड ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड कंधे पे, राइट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके एड़ियों को देखेंगे। पैर घुटने सीधे रहेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब राइट हैंड शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके एड़ियों को देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 9, 10। सांस लेते हो सामने, इसी को मूवमेंट से करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे और अब करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ कमर पे, कोहनियां खींची हुई, कंधे खींचे हुए,
सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे। शुरू करेंगे, मूवमेंट संग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ रखेंगे कमर पे और पैरों में सुविधाजनक सांस ला। कमर को रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उल्टे डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब दोनों हाथ घुटनों पे, घुटनों को रोटेट करेंगे पहले तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टे डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव पैरों के। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे और एड़ी पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तलवे आमने सामने और बाहर के जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। तलवे बाहर की तरफ। अब अंदर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और चलेंगे उल्टा। उल्टा चलने का अभ्यास, जिससे हमारे पंजे मजबूत हो जाएं, एड़ियां मजबूत हो जाएं, पिंडलियों में ताकत आ जाए, घुटने हमारे स्ट्रांग रहें, हमारी थाई मसल स्ट्रांग रहें, हिप जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहें, हमारी कमर मजबूत रहे, हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, हमारी गर्दन जो है अच्छी तरह काम कर पाए, नर्वस सिस्टम अच्छी तरह काम करे, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स ये भी अपने अच्छी तरह से काम करें, हमारा पेट स्वस्थ रहे और हमारा वेट मैनेज रहे, बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़िया बना रहे। इन सब के लिए हम ये उल्टा चलने का अभ्यास करते हैं। और अब जो है शुरुआत करनी है योगी जॉगिंग की। तो पहला स्टेप लेंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हील को हिप तक लगाएंगे और हाथ को मुट्ठी बना के कंधे तक लेके आएंगे। शुरुआत करेंगे, जो पैर मोड़ेंगे वही हाथ मोड़ेंगे। शुरू करते हैं, आराम आराम से जितना हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हाथ मुट्ठी बना के पूरा ऊपर तक सीधा ले जाएंगे और पैर को घुटने से मोड़ेंगे और हील को हिप तक लाएंगे। शुरू करेंगे उसी तरीके से
सामने देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और आप जो है एक एक घुटने को ऊपर छाती तक लेके आएंगे और कमर को सीधा रखते हुए, बॉडी को सीधा रखते हुए जितना ऊपर ला सकते लाएंगे। सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। और आप करेंगे चेयर पोज, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ ऊपर जुड़े हुए, सांस छोड़ते हुए बैठना है और सांस लेते हुए खड़े होना है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब दोनों पैरों को खोल देंगे और दोनों हाथों को रखेंगे कंधे की सीध में और घुटनों को साइड से बेंड करना है, सांस लेते हुए छोड़ते हुए। पूरे अभ्यास में सांसों को पूरा ध्यान। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कॉल पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। राइट साइड टर्न करेंगे, राइट पैर आगे लेफ्ट पैर पीछे, कमर पे हाथ रहेगा, सांस भरेंगे, राइट पैर घुटना मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा रखते हुए कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस। और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटने मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, उस तरीके से राइट पैर घुटना मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे तक, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटने से पड़ेगा, राइट पैर सीधा रखते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है पंख फैलाने हैं, अपने बॉडी का ध्यान रखते हुए, पीछे गिरे नहीं, बैलेंस बना के रखें, जितना हो सके उतना ही करेंगे। चलिए, दोनों पैरों में गैप बनाते हैं, दोनों हाथ सामने रखते हैं, अच्छी तरह पंख फैलाते हैं, सिर को पीछे ले जाते हैं और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों से मैट टच करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखा है धीरे धीरे बढ़ती है, समय लगता है, लेकिन बॉडी का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग करेंगे त्रिकोणासन, पैरों में गैप करेंगे और लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से, राइट को थाइस पे,
राइट पंजे को राइट साइड टर्न करते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस हाथ कवर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पंजा सीधा करेंगे। फिर राइट हैंड लाएंगे कान पे, लेफ्ट हैंड थाई पे, लेफ्ट पंजे को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और अब जो है साइड में बेंड करेंगे, हाथ कान से लगा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पंजे फैले रहेंगे और इसी को मूवमेंट संग करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाथ वापस फ्लोर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। हाँ, एक बार फिर से पैरों फैलाएंगे, पंजे बाहर फैले रहेंगे और दोनों हाथ रखेंगे कंधे सीध में। लेफ्ट से राइट पैर को छुएंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस हाथ कंधे सीध में, राइट से लेफ्ट पैर को छुएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और इसी को मूवमेंट संग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कवर पे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और अगला अभ्यास पादहस्त ध्यान से करेंगे, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, कमर का ध्यान रखते हुए, गर्दन का ध्यान रखते हुए और दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ थाइस पे, सांस भरते हुए हाथ पीछे से पीछे, सांस छोड़ते हुए हाथों से पैरों टच करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। आज हम लोग थोड़ा वेट मैनेजमेंट के लिए अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ा पसीने को निकालेंगे, लेकिन अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। और अब हम लोग करेंगे पीटी। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हाथों पैरों फैलाते हुए करना है पीटी। सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और अब जो है करना है ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ। जिस तरफ चेहरा जाएगा उस तरफ पैर के पंजों को भी टर्न करेंगे। शुरू करेंगे, थोड़ा सा गैप पैरों के बीच में और शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करना है हमें सूर्य नमस्कार। अपने चेयर या बेड के सामने आ जाएंगे और दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। जोड़ करके आंखें बंद करके एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, चेयर से थोड़ा सा दूर खड़े होंगे, 6 इंच दूर और सूर्य देवता को याद करते हुए, उनसे ऊर्जा लेते हुए उनके आशीर्वाद लेंगे और इस धरती पे जो जीवन है उसके लिए उनका धन्यवाद करेंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब
आंखें खोलेंगे और हाथ जुड़े हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल, पैर पास पास, मंत्रों की जाप के संग करेंगे। सूर्य नमस्कार नॉर्मल ब्रीदिंग के संग, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। ओम मित्राय नमः, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर से पीछे। ओम रविये नमः, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से पीछे या पैर टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सूर्याय नमः, यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे टच करेगा, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम भानुवे नमः, फिर राइट पैर पीछे, दोनों एड़ी पंजे बन जाएंगे, छात करके अपने नाभि देखेंगे। ओम खगाय नमः, धीरे धीरे दोनों घुटने नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पे रख करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पूषणे नमः, यहाँ से कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान जो देखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, सांस छोड़ते हुए वापस झाँक करके अपनी नाभि देखेंगे। ओम मारीचे नमः, यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः, फिर राइट पैर भी आगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सावित्रे नमः, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे। ओम अर्काय नमः, दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः, दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब आसन के नाम के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। अगर सूर्य नमस्कार करते समय हमारा बीपी हाई हो रहा हो, सिर में भारीपन हो रहा हो, तो रुक जाए, ना करें, अपना ध्यान रखें, ठीक है, आराम आराम से। अब हम आसन नाम करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणाम आसन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, हस्तो उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन, यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालनासन, फिर राइट पैर पीछे, दोनों एल्बो बन जाएंगे, हाथ करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन, ये दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर के हिस्से पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से, चेयर या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। साष्टांगासन, यहाँ से कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। भुजंग आसन, सांस छोड़ते हुए वापस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन, यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान क्यों देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन, फिर राइट पैर भी आगे, दोनों पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर से पीछे, हस्तो उत्तानासन, दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणामासन, दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब चेयर या मैट जैसे भी हमें सही लगे करेंगे हम लोग। आगे एक बार और, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए, सीने थोड़ा दूर, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणामासन, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों में चेयर या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन, यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर राइट पैर पीछे, दोनों उधर मिल जाएंगे, छात करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन, धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से, चेयर या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। शास्त्रांगासन, पंजे व हाथ नाक के अंदर लग जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। भुजंग आसन, सांस छोड़ते हुए वापस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन,
वहां से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। राइट पैर आगे, तो मेरी पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों में चेहरे पैरों तक चलेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। आधर्षासन, ध्यान रखते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे। हस्तो उत्तानासन, दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे। प्रणामासन, ब्रीदिंग नॉर्मल, और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। दोनों पैरों को सामने खोल देंगे और हाथ पीछे की तरफ, कुछ पल शरीर को विश्राम देंगे और सिर को पीछे लटका करके पंजों को दाएं बाएं हिला करके थोड़ी सी ऊर्जा लाएंगे। ऑक्सीजन के फ्लो को बराबर करेंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ी आज मेहनत करनी है, तो तैयारी कर रहे हैं उसकी, अच्छी तरह ऑक्सीजन हमारे शरीर में हो ताकि मेहनत को हम अच्छी तरह कर सकें। देखिए आग भी तभी जलती है जहाँ ऑक्सीजन होती है, तो इस अग्नि को जला के रखना है, तो ऑक्सीजन की अपनी जो जो सिलेंडर है अपना फुल रखना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले करते हैं बैठे बैठे स्थिर कोणासन, दोनों हाथ कंधे सीध में, और लेफ्ट से राइट पैर की छुएंगे, राइट से लेफ्ट पैर की छुएंगे, दूसरे हाथ को पड़े जाके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 3 2 1। आप पीछे लंबी गई सांस लेंगे थोड़ा। हाँ, चलाना है चक्की। दोनों पैर सामने से मिला लें, दोनों हाथ इंटरलॉक कर लें आपस में, उंगलियों से उंगलियां इंटरलॉक कर लें, और अपने हाथ कोने से सीधे, और चलाएं चक्की अच्छी तरीके से, पूरे पेट को अंदर कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिवर्स डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पूरा जो है गेहूं पिस गया अच्छी तरीके से। और अब जो है करना है पश्चिम उत्तानासन, तो सीधे पैर आगे खोल लेंगे और दोनों हाथ रखेंगे थाइस पे, और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से पंजुक टच करेंगे। जो पूरा पीछे तक लेट सकते हैं, जिनको कमर में दर्द नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है, वो पूरा पीछे तक लेट के आगे आए, पर शर्त यह है कि आगे जो पैर के पंजे हैं हील से उठे नहीं, और कोई जबरदस्ती ना करें, जितना हो सके उतना करें, क्योंकि एक बार कमर का झटका आ जाता है, गर्दन का झटका आ जाता है, तो फिर 15-20 दिन का गैप हो जाएगा, तो अपना ध्यान रखें। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पीछे लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। हाँ, अब जो है पेट के बल लेट जाएंगे, और पेट के बल लेट करके कुछ अभ्यास करने हैं, तो उल्टा लेट जाएं। सबसे पहले मकर आसन करेंगे, क्रोकोडाइल पोज। दोनों हाथ की हथेलियों में अपनी चिन को रख लें और पीछे पैरों को फैला दें, और अपने एक एक हील को हिप तक लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, और अगर दोनों पैर मिला कर सकते हो
दिक्कत ना हो तो दोनों पैरों से एक साथ कर लें। हील को तक लेके आए, अपना ध्यान रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखने में बहुत आसान अभ्यास है, लेकिन इससे नाभि का जो नीचे का पेट है उसको कम करने में हेल्प मिलती है। मेनली नाभि के नीचे का ही पेट बढ़ता है, तो ये है। और लेकिन टोटल उसको सही करने के लिए आगे के पेट को भी कम करेंगे, तो हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ अपने कंध के बगल में, दोनों पैरों को पीछे मिला लेंगे, टाखू में लगे रहेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए चुन को जमीन पर रखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो बचा कुचा पेट है उसको कम करने के लिए शलभासन करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और अपने मुट्ठी बना के थाई के नीचे रखते हुए चिन को जमीन पर रखेंगे और एक एक पैर को ऊपर लेके आएंगे, हील को सॉरी, एक एक पैर को उठाएंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। और जो लोग दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं तो करें, वरना एक एक पैर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब पलट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास करने हैं। लेट जाए पीठ के बल, और सबसे पहले अपनी कमर को सीधा करने के लिए अपने पैरों को सामने तक खींचे, हाथों को इंटरलॉक करके, पंजों को इंटरलॉक करके पीछे तक खींचे। जैसे हम लोग करते हैं ताड़ासन, वो खिंचाव को महसूस करें पूरे शरीर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा इसको सीधा कर लिया ताकि आगे की अभ्यास अच्छी तरह कर सके। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे अर्धरासन। पहले एक पैर से करेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में सपोर्ट पे लगा रहे हैं, हिप्स के बगल में पूरा हाथ हमारा बिल्कुल लगा रहे, बिल्कुल शरीर से लगा रहे हैं अपना हाथ। जब सपोर्ट के संग करेंगे तो हमारे कमर में झटका नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पैर नीचे और लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जो लोग दोनों पैर से साथ कर सकते हैं करे, वाला एक ही पैर से करें। दोनों पैरों को आपस में डालें और ऊपर 90 डिग्री तक ला करके नीचे रखना है। शुरू करेंगे, पूरा सपोर्ट देगा अपने कमर के बगल में हाथों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे, करेंगे। शुरुआत करते हैं, राइट पैर को उठाएंगे, क्लॉकवाइज बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे,
लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब फिर से राइट पैर उठाएंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से लेफ्ट पैर उठाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पैर घुटने से सीधा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अगर दोनों पैरों को बिलाक कर सकते हैं तो बिलाक करें, वरना एक ही पैर से करें। दोनों पैरों बिला ले, पहले क्लॉकवाइज घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर से दोनों पैर मिला करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पैर नीचे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, बीच बीच में इस तरीके से नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ करके अपनी ऊर्जा को बना के रखेंगे, ताकि आगे और मेहनत कर सके। और अब करेंगे द्विचक्री आसन, साइकिल चलाएंगे, दोनों हाथ कमर के सपोर्ट पे, पहले नॉर्मल साइकिल चलाएंगे, सीधी साइकिल, पूरा घुटना पीछे तक, पंजे आगे तक, अच्छी तरह मूवमेंट करेंगे, साइकिल चलाएंगे अच्छी तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे, एक बार नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और दोनों पैर मिला के कर सकते हैं, तो मिला के एक पैर वाली साइकिल चला के देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। पैर नीचे, और उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और आप थोड़ा रिलैक्सिंग पोज करेंगे, मर्कट आसन। दोनों हाथ करेंगे कंधे सीध में, और दोनों घुटनों को मिला लेंगे, घुटने एक तरफ ले जाएंगे, चेहरा दूसरी तरफ, कमर को आराम देने के लिए आराम से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और पैरों को सामने खोल देंगे, करना है शवासन। हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की ओर, और चेहरे पर मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। 2, 3 लंबी गहरी सांसें नाक से लेंगे, मुंह से खाली करेंगे।
इस तरह से शरीर को आराम मिलेगा। आप सांसों को हौले-हौले अंदर भरेंगे, हौले-हौले खाली करेंगे। चौड़ी-चौड़ी साँसें भरना और खाली करना। जब हम इस तरीके से करते हैं, तो जो दिल की धड़कन है, हमें महसूस होने लग जाती है, क्योंकि दिल में अभी धड़कन थोड़ी तेज़ चल रही थी, थोड़ी कम हुई है उससे, लेकिन अभी नॉर्मल नहीं आई है, इसीलिए हमें धक-धक महसूस हो रहा है। साँसों पे कंट्रोल करके, गहरी लंबी साँसें लेकर के, धीरे-धीरे दिल को ऊर्जा देते हुए शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। मन की आँखों से आँखें बंद करके पूरे शरीर को देखना है। शुरुआत करेंगे पैरों से, पैरों की उँगलियाँ, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयाँ शांत हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं। हमारी पिंडलियाँ, घुटने, काफ मसल और हमारी थाई मसल और हिप जॉइंट्स ये सब रिलैक्स और शांत हो चुके हैं। हमारी कमर, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी गर्दन एकदम शांत और रिलैक्स है। हमारे हाथ की उँगलियाँ, अंगूठे, हथेली, पंजे, हाथों की कलाइयाँ एकदम शांत और रिलैक्स हैं। हमारी बाहें, कोहनियाँ, भुजाएँ, कंधे एकदम शांत और रिलैक्स हैं। हमारा पेट, हमारी छाती, हमारा चेहरा एकदम रिलैक्स है, चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है और शरीर को पूरा ढीला छोड़ा हुआ है। बिल्कुल बेफ़िक्र होकर के कुछ समय के लिए अपने लिए दे रहे हैं, तो पूरा समय निश्चिंती से हम देंगे, ताकि हम अपने शरीर को नॉर्मल कर सकें। पैरों की उँगलियों में थोड़ी हलचल लाएँगे, हाथों की उँगलियों में थोड़ी हलचल लाएँगे, बंद आँखों में थोड़ी हलचल लाएँगे और महसूस करेंगे हमारे साथ तनाव, शरीर में जो भी थकान थी, वो सब निकल चुका है। हमारा पूरा शरीर फ्लेक्सिबल हो चुका है, हल्का हो चुका है और तैयार हो चुका है दिन भर की मेहनत करने के लिए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के खड़ा करेंगे और बाएँ साइड अपने हाथ को ले जाते ऊपर की तरफ करवट लेंगे और साइड में रुकेंगे थोड़ी देर। सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। कभी भी उठना है बेड से, तो ऐसे ही करवट लेके उठेंगे, ताकि शरीर में कोई झटका ना लगे, गर्दन में कोई झटका ना लगे और हमारा बीपी वगैरह कंट्रोल में रहे, नर्वस सिस्टम सही रहे। दोनों हाथों से आँखें बंद करके और बैठ जाएँगे अपने स्थान पर, बैठ करके और दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गरम करेंगे अच्छी तरीके से और प्रेस करेंगे अच्छी तरीके से, जल्दी-जल्दी रगड़ेंगे, इसमें गर्माहट पैदा करेंगे और जब ये हमारा गरम-गरम ब्लड पूरे शरीर में फैलेगा, तो पूरे शरीर में ऊर्जा फैलेगी और पूरे शरीर को शक्ति मिलेगी और कहीं जो भी रुकावट है शरीर में, वो दूर होगी। हमारे दिमाग की सुस्ती भी दूर हो जाएगी और फिर से अपने दोनों हाथ की कटोरी बना के अपनी आँखों में रखें। आँखें उसी के अंदर खोलें, बंद करें और चेहरे को मसाज करते हुए आँखें खोलें। तो अब बैठेंगे हम लोग
प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पे मुस्कान। हाथ की मुद्रा लगा लें। शरीर को हल्का रखने के लिए, वेट को कम करने के लिए सूर्य मुद्रा बहुत अच्छी है। रिंग फिंगर अंगूठे दबा दें तो ये सूर्य मुद्रा है जो हमारे फैट को गलाती है। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, जो भी मुद्रा लगा के बैठना है बैठ करके। और शुरुआत करेंगे पहले अभ्यास से। नाक से सांस को लेना है और मुंह से खाली करना है। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कान। शुरुआत करते हैं, 10 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। रिलैक्स, अपने बीपी का ध्यान रखते हुए, हार्ट का ध्यान रखते हुए, अपने फेफड़ों का ध्यान रखते हुए, सिर के दर्द का ध्यान रखते हुए करेंगे। अपने हिसाब से धीमा तेज। सीधे बैठेंगे। अब नाक से ही सांस को लेना, नाक से छोड़ना है। 10 टाइम्स करेंगे। सीधे बैठेंगे, चेहरे पर मुस्कान। शुरू करते हैं। रिलैक्स, अब इसी को 20 टाइम्स करेंगे, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है इसी को 30 टाइम्स करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और पंख फैलाते हुए सांस को लेना है और वापस दोनों हाथ लाते हुए घुटनों पे सांस को छोड़ना। सीधे बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद। शुरू करते हैं। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और एक बार और करेंगे, नाक सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, पंख फैलाते हुए। दोनों हाथ वापस घुटनों पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथ को नीचे ला। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कान। 10 टाइम्स करेंगे पहले। हाथ वापस घुटनों पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी को 20 टाइम्स करेंगे। शुरू करते हैं। हाथ वापस घुटनों पे। एक बार फिर से नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे। बीच में से ऊर्जा लेकर के आगे के लिए तैयारी करेंगे। 30 टाइम्स करेंगे इसी को। पूरे जो लंग्स हमारे हैं क्लियर हो चुके हैं।
जो भी इसके अंदर गंदगी थी सब साफ हो गई, पूरे लंग्स खुल गए, ऑक्सीजन के लिए पूरी जगह बन गई। हाँ, अब जो है दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए और आंखें बंद रखते हुए, घुटनों पे हाथ घुमाते हुए, कंधों मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। उल्टे डायरेक्शन में। हिल है, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करना है हमें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। ये हमारे पेट को कम करने में हेल्प करेगा, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम से गर्मी पैदा होती है, हीट जनरेट होती है, और उस हीट से जो है हमारा फैट गलता है, कफ कंट्रोल में आता है, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज कंट्रोल में आते हैं। सीधे बैठेंगे और सीधे बैठ करके हाथ की मुद्रा लगा करके और एक बार लंबी गई सांस नाक से भरेंगे, नाक से खाली करेंगे। अब ध्यान जो है मस्तक के बीच में आगे चक्र पे ले आए, क्योंकि हम कर रहे हैं कपालभाति, तो कपाल पे हमारा ध्यान रहना चाहिए और दूसरा ध्यान नाक से झटके सांस छोड़ने पे रहना चाहिए। बाकी पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी, उसकी हमें फिक्र नहीं करनी है। तो सीधे बैठेंगे, एक बार लंबी गई सांस नाक से भरेंगे, नाक से खाली करेंगे। अब एक बार सांस को भरेंगे, 10 बार खाली करेंगे। आंखें को बल बंद, चेहरे मुस्कान। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिल। और फिर से एक बार नाक से सांस भरेंगे, 10 बार खाली रहेंगे, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और आप दोनों हाथ पंजे इंटरलॉक करेंगे और दोनों हाथों पर खींचेंगे। खिंचाव को अपनी कलाई से लेके, कंधों से लेकर के अपनी रीढ़ की हड्डी और कमर को महसूस करेंगे। और चेहरे पे मुस्कान बनाते हुए, आंखें बंद रखते हुए एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आज्ञा चक्र ध्यान। और एक बार सांस लेके 10 बार छोड़ना, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये लगातार हम एक्चुअली आज्ञा चक्र पे हमें लगातार ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी प्राण शक्ति है, यही हमारी आत्मा निवास करती है और इसको यहीं से सारा कंट्रोल है। इसलिए हमें इस पे पूरा ध्यान रखना है, तभी हमारा सारा सिस्टम अच्छी तरह काम करेगा। फिर से एक बार दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे, ऊपर तो खींचेंगे और आंखें कोमलता बंद करते हुए भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब मंडूक आसन में करेंगे कपालभाति, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे, डायबिटीज कंट्रोल रहे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे और साथ साथ हमारा वेट भी मैनेज रहे। तो बैठ जाएंगे वज्रासन में, और वज्रासन बैठ करके बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखेंगे, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर, हाथ को बेल्ट की तरह पूरा टाइट कर लेंगे, बांध देंगे, अंदर तक धक्का देंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा। एक बार फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाते, बाएं हाथ के हथेली नाभि पे, दाएं हाथ के हथेली उसके ऊपर, और हाथ को बेल्ट की तरह बांधते हुए आगे झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, आमने सामने टकराएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, झुकेंगे सामने की तरफ, करेंगे कपालभाति। 1,
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की मुट्ठी आमने सामने रखवाएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, झुकेंगे सामने तरफ, करेंगे कपालभाति। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे सीधा। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करना है हमें उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जो है इसलिए जरूरी है कि बहुत से लोगों का जो शरीर है वो थायराइड की वजह से भी फूल जाता है या बहुत दुबला हो जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। तो सीधे बैठ जाएंगे और हाथ की मुद्रा लगा लेंगे। नाक से झटके सांस लेते हुए गले को सिकोड़ते हुए सांस अंदर ले जाएंगे, खराटे जैसी आवाज आएगी। जब सांस पूरी भर जाए तो चिन को लॉक कर लेंगे और जब सांस थोड़े मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए झटके से सांस लेंगे। रिलैक्स। बीच में एक बार अभी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से झटके सांस लेते हुए नाक से रिलैक्स। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से रिलैक्स। थोड़ा पैरों को सामने फैला दें, हाथ पीछे की तरफ विश्रामासन बैठ करके और थोड़ा सा पंजों को दाएं बाएं हिला करके शरीर को थोड़ा रिलैक्स कर लें। और ताकि जो स्टिफनेस आ गई थी पैरों में बैठे बैठे, जो थकान हो गई थी, वो सब दूर हो जाए। और अब जो है बैठ करके दोनों तलवों का सामने मिला करके करना है बटरफ्लाई। मिला लें, अपनी जब खींचें और घुटनों को ऊपर नीचे करें। बैठेंगे सीधा और दोनों हाथ कंधे पे रखेंगे, अपनी बॉडी को लेफ्ट और राइट टर्न करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने चेहरे के ऊपर ले जाएंगे, मुंह खोलेंगे और जबड़े को चलाएंगे 10 टाइम। रिलैक्स। चेहरा सीधा करेंगे, एक बार फिर से चेहरे को ऊपर ले जाएंगे, मुंह खोलेंगे, जबड़ा चलाएंगे। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, शोल्डर रिलैक्स रखते हुए और बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा लगी रहेगी और राइट हैंड में पहली दोनों उंगलियां मोड़ लेंगे, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। राइट नॉस्ट्रिल पे हल्के से अंगूठा रखेंगे, आंखें को बल बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस के भरना शुरू करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठा हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे।
फिर राइट से सांस को भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पहली दोनों उंगलियां रखेंगे माथे के बीच में, राइट नोज से अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नोज से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग सिंहासन। सिंहासन के लिए वज्रासन बैठ जाएं। वज्रासन बैठ करके और दोनों घुटनों को सामने खोल दें। उसके बाद दोनों हाथ रखेंगे दोनों घुटनों के बीच में, चेहरे ऊपर ले जाएंगे, आगे चेक पे ध्यान। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, मुंह खोलेंगे, जी लंबी निकालेंगे और दहाड़ेंगे। एक बार और भरेंगे सांस। आ,
एक बार और। आ गले को लगा लेंगे। जो सैलिवा आया उसको अंदर ले जाएंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ताली बजाना है, हाथ से आसन करना है। खड़े होते हैं और दोनों पैरों में गैप रखते हैं और ताली बजानी है आगे पीछे। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक बार और। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और हाथ से आसन करना है। पैर खुले रहेंगे। 3 बार अपने अपने थाइज हैं उनको हाथ से इसको अपने हथेली हाथ से पटकेंगे इसके ऊपर और चौथी बार ऊपर ले जाके करेंगे, हंसेंगे। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। पूरे शरीर की थकान, पूरा दर्द गम सब निकल जाता है। बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। हास्य आसन के बाद एकदम लाइट हो चुके हैं और अब समय आ गया है थोड़ा प्रभु की शरण में जाने का। तो उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले करना है हमें भ्रामरी प्राणायाम। सब पहली उंगली रखनी माथे पे, बाकी तीनों उंगली आंखों पे, कान के ढक्कन को मुठ्ठे बंद करेंगे और अंदर ही अंदर करेंगे भबरे का गुंजन 3 बार लंबी गई सांस लेकर के। आंख की कोमलता बंद, हाथ दोनों नीचे आ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा लग जाएगी। 3 बार चेहरे पे मुस्कान रखते हुए, ईश्वर की याद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
आंखें कोमलता बंद रहेंगी। दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखते हुए और मन को शांत होता हुआ देखेंगे, ऊर्जावान होता हुआ देखेंगे। आंखें बंद रहेंगी और धीरे से दोनों हाथ ले आएंगे नीचे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। धीरे धीरे हमने अपने शरीर को तैयार कर लिया है ध्यान में बैठने के लिए, परमात्मा के संग मेडिटेशन करने के लिए। आज मेडिटेशन में हम परमात्मा के संग बैठ करके उनके आशीर्वाद लेते हुए, उनसे ज्ञान लेते हुए, जो हमारे मन में तनाव चल रहा है, थोड़ा बहुत भी जो भारीपन है, उसको हल्का करेंगे। ध्यान मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र पे, वहां पर एक चमकता हुआ सितारा जो हमारी आत्मा है, उसको मस्तक के बीच में विजुलाइज करेंगे। ध्यान से देखेंगे इस ऊर्जा को, इस लाइट को, जो हमारे कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को चला रही है। ये आत्मा परमात्मा से निरंतर ऊर्जा लेती रहती है और अपने तार को, अपने कनेक्शन को उस परमात्मा से जोड़े रहती है। परमात्मा का ध्यान ऐसा महसूस करेंगे कि वो कुछ समय के लिए हमारे पास आके बैठते हैं और हम उससे अपना सुख दुख कह सकते हैं। उनकी छवि को निहारें, उनके दिव्य रूप को देखेंगे। चारों तरफ एक प्रकाश, एक रोशनी, एक ऊर्जा, उसको महसूस कर रहे हैं और अपने आप को इस ऊर्जा से रिचार्ज होता हुआ देख रहे हैं। परमात्मा निरंतर मुझ आत्मा पे अपना ध्यान बना के रखते हैं। वो देख रहे हैं कि कुछ आत्माएं बहुत तनाव में रहती हैं, ऐसा मान लेती हैं कि तनाव नेचुरल है, ये तो होना ही है। इसको मान करके तनाव को और बढ़ा लेती हैं। परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि तनाव तो तुम्हारा है ही नहीं। हमने तुम्हें जब भेजा था तो तनाव रहित ही भेजा था, और इसलिए वो तुम्हारा गुण नहीं है, वो तुम्हारी विशेषता नहीं है। यदि फिर भी
तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस दुनिया में आने के बाद, इस शरीर में रहते हुए तुम्हें तनाव आ रहा है, मन थकने लग जाता है। तो देखो किन कारणों से ऐसा हो रहा है। जरूर कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही है। जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है वो शायद तुम भूल जाते हो, इस कारण तुम्हें तनाव हो जाता है। तो हम देख रहे हैं, अपने दिन को देखते हैं तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा तनाव, चिंता हमने अपने परिवार के प्रति, अपने संबंधों को लेके होती है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि वो परिवार, वो संबंधी, वो सब हमारे जैसे ही परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सबको बराबर से शक्ति, ऊर्जा और आशीर्वाद देते हैं। सब लोग अपने हिसाब से कार्य को करते हैं। हम यदि चिंता करते हैं तो हम अपनी शक्ति कम कर लेते हैं, और साथ साथ अपने परिवार वालों की, अपने संबंधियों की भी, जो हमें उनको ताकत देनी है, जो हिम्मत देनी है, वो नहीं दे पाते। इसलिए सबसे पहले खुद को मुझको सौंपते हुए सारे तनाव को मेरे पास छोड़ो और हल्के हो जाओ। फिर देखो अपने परिवार को, अपने मित्र संबंधियों को, जो भी उनकी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनका हल सोचो। समस्या प्रधान न बन करके समाधान मूरत बनो। जैसे हम इम्तिहान देने बैठते हैं तो प्रश्न पत्र आता है, तो यदि हम प्रश्न को ही पढ़ते रहेंगे, उत्तर नहीं लिखेंगे, तो हम पास नहीं हो सकते। वैसे ही जिंदगी के भी इम्तिहान में जो प्रश्न आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका उत्तर देना है, उनका मुकाबला करना है। मन को शांत रखते हुए, जब मन को शांत रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि अच्छी तरह कार्य करेगी और तुम सही सोच पाओगे और सही निर्णय ले पाओगे। अगर तुम्हारे मन में बीते हुए कल के बारे में चिंता रहती है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि बीता हुआ कल जो आज है वही कल बनता है। जो कुछ हमने आज नहीं कर पाए उसी वजह से उस कल का अफसोस होता है। तो अपने आज पे ध्यान रखो। बीते में कुछ भूल हो गई हो, चूक हो गई हो, तो उससे सबक लो, लेकिन उससे परेशान नहीं हो। और उन गलतियों को सुधारते हुए वर्तमान में ऐसा कुछ करो जिससे हमारा वर्तमान, जो कल बीत जाएगा, भूत में बदल जाएगा, उसका हमें अफसोस ना हो, और आज का समय हम खुशी खुशी हल्के होके बिता सकें। साथ साथ भविष्य की अच्छी तरह तैयारी कर सकें। क्योंकि जब हम तनाव में रहते हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, और इसलिए वो तनाव हमारा जो है भविष्य भी
खराब कर देता है। इसलिए उसको छोड़ के ही बात करनी है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास समय कम पड़ जाता है, तुम्हारे काम नहीं पूरे होते, तो तुम देखो दिन भर मैंने किसी को 24 घंटे के अलावा समय नहीं दिया हुआ है। उसी में से कुछ लोग अपने सभी कार्यों को अच्छे से कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो ढूंढना है हमें खुद ही कि कहाँ हमने समय बर्बाद कर रहे हैं, कहीं मोबाइल में या व्यर्थ की बातों में तुम्हारा समय नहीं जा रहा है। देखिए अपने को कि हम जब कार्य कर रहे हैं तो हम क्या प्राथमिकता तय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे कार्य एक साथ नहीं हो सकते, प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ती है। तो तुम उसमें से जो जरूरी कार्य हैं उनकी प्राथमिकता बनाते हुए उनको पहले पूरा करो, बचे हुए कार्यों को छोड़ दो, उनके लिए चिंता मत करो। उनका भी आगे चल करके कुछ ना कुछ समाधान सोचेंगे, कार्य करेंगे उसके लिए। लेकिन पहले जो जरूरी है उन कार्यों को करते हुए हल्के रहोगे, और जो कार्य करोगे वो तुम्हारे अच्छे से होंगे, और तुम्हारे पास समय रहेगा अपने लिए सोचने का, अपने मन को शांत रखने का, अपने शरीर का ध्यान रखने का, अपने खान पान पे ध्यान रखने का, अपने नींद को पूरा करने का, प्रभु की चिंतन करने का। सबके लिए समय बचेगा। केवल एक बार सोचना है, कहीं तुम्हारे मन में किसी कोई बात तो लेके नहीं बैठे हो, वो भी छोड़ दो, क्योंकि जिसने जो बात कही वो तो कह के भूल गया। अगर हम उसको लेके बैठे हैं तो अपने मन को भारी करेंगे, और उससे संबंध तो खराब हमारे होंगे ही होंगे। और जो हमारे सामने लोग हैं उनको भी हमारे चेहरे पे निराशा नजर आएगी, तो उनसे भी संबंध हमारे अच्छे नहीं रह पाएंगे। और मैं तुम्हें एक श्रृंगार दे रहा हूँ, उस श्रृंगार को अपने चेहरे पर बना के रखो। वो मुस्कुराहट जो मैंने तुम्हें इस शरीर में आते हुए दी थी, उस मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर बना के रखो। ये चेहरे पे जब मुस्कुराहट रहेगी तो न केवल तुम्हारा तनाव चला जाएगा, बल्कि जो तुम्हारा चेहरा देखेगा उसका भी तनाव चला जाएगा। परमात्मा बहुत प्यार से हमको सारी बातें समझा रहे हैं, और उन्होंने अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दिया है। जैसे ही हम उनके हाथ को महसूस कर रहे हैं अपने सिर पे, जैसे लग रहा है एकदम हम हल्के हो गए हैं, तनाव रहित हो गए हैं, और मन में खुशी की लहर, आनंद ही आनंद महसूस हो रहा है। परमात्मा को देख के, उनसे ऊर्जा लेकर के, उनके आशीर्वाद लेकर के हमें जो खुशी आज मिली है इसको बरकरार रखना है। परमात्मा अपने हाथ को हमारे सिर से हटाते हुए धीरे धीरे हमसे दूर होते जा रहे हैं। भले ही वो मुझे दिखे नहीं, लेकिन उनकी अनुभूति, उनके ज्ञान को हम सदैव अपने मन में बना के रखेंगे, अपने जीवन में उतार के रखेंगे, तो हमें कभी भी तनाव का अनुभव नहीं होगा। हे ईश्वर, आप कितने अच्छे हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। हम ही हैं जो आपको भूल जाते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। ओ
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम।